बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 4 का पैराग्राफ नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग से। हज़रत अबू कुहाफा was a disbeliever at that time. He was very old and had become blind. He said to her, Asma, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. At this, she instantly ran to a corner of the house. She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. She covered it with a piece of cloth. Come, grandfather, look. He has left all this for us. He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. His concern was alleviated and he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq Razi Allah Ta'ala Anhu had left all his wealth at home. Let's pronounce the difficult words of this paragraph. The first word is grandfather, disbeliever, blind, think, wealth, empty-handed, helpless, wealth, instantly, corner, gathered, pebbles, jewels, covered, touched, gold, concern, alleviated, relieved। जिन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हमने अंडरलाइन किया है यहाँ उनके मीनिंग्स दिए गए हैं। चलिए पढ़ते हैं। ग्रैंडफादर दादा, डिसबिलीवर काफिर, ब्लाइंड नाबीना, टेकन ले गया, वेल्थ दौलत, एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ, हेल्पलेस बेयारो मददगार, इंस्टेंटली फ़ौरन, कॉर्नर कोना, गैदर इकट्ठा करना, पेबल्स कंकरियाँ, पुट रखा, ज्यूल्स जवाहरात या जेवरात, कवर्ड ढांपना, टच्ड छुआ, थॉट सोचा, गोल्ड सोना, कंसर्न परेशानी फ़िक्र या इस्तराब, एलिविएटेड कमी आ गई, रिलीव्ड इत्मीनान व सुकून। जी तो हम 5th पैराग्राफ की ट्रांसलेशन देखते हैं। हर उनके यानी कि हज़रत अस्मा की बात हुई है। हर ग्रैंडफादर उनके दादा जान, हज़रत अबू कुहाफ़ा उनका नाम क्या था? हज़रत अबू कुहाफ़ा दादा जान की बात हो रही है। वास थे अ डिसबिलीवर वैसे कहते हैं काफिर को जो ईमान न लाया हो, लेकिन ये इन्होंने बाद में ईमान ले आए थे, तो इसलिए ये जो है हम जो है काफिर कहना थोड़ा मायूब वर्ड लगता है, तो हम इनके लिए जो है कहेंगे कि अभी तक ईमान नहीं लाए थे। हर ग्रैंडफादर उनके दादा जान हज़रत अबू कुहाफ़ा वाज अ डिसबिलीवर अभी तक ईमान नहीं लाए थे। एट दैट टाइम अभी तक उस वक्त तक उनके दादा जान हज़रत अबू कुहाफ़ा अभी तक ईमान नहीं लाए थे। ही वॉज वो थे, वेरी ओल्ड बहुत बूढ़े, एंड हैड बिकम और हो चुके थे, ब्लाइंड नाबीना वो बहुत बूढ़े थे या वो बहुत ज़ईफ़ थे और नाबीना हो चुके थे। ही सेड टू हर, ही सेड यहाँ पे ही हज़रत अबू कुहाफ़ा की बात हुई है कि उन्होंने सेड टू हर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, उन्होंने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया या कहा, अस्मा आई थिंक मेरा ख्याल है, अबू बकर हैज़ टेकन ले गया है या ले गए हैं, ऑल द वेल्थ तमाम दौलत, लीविंग यू छोड़कर, यू तुम्हें, एंड चिल्ड्रन और बच्चों को, एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ, एम्प्टी खाली हैंडेड हाथ, खाली हाथ, एंड हेल्पलेस और बेयारो मददगार। उन्होंने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, अस्मा मेरा ख्याल है अबू बकर तमाम दौलत ले गया है तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़कर। एट दिस इस पर, शी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंस्टेंटली फ़ौरन, रेन भागी, टू अ कॉर्नर कोने की तरफ, ऑफ द होम घर के। इस पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़ौरन घर के एक कोने की तरफ भागी। शी गैदर्ड उन्होंने गैदर्ड इकट्ठे किए, सम पेबल्स कुछ कंकरियाँ,
उन्होंने कुछ कंकरियाँ इकट्ठी की एंड और पुट दैम और उन्हें रख दिया एट द प्लेस उस जगह वेयर जहाँ हर फादर जहाँ उनके वालिद यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यूज़ टू रखा करते थे, यूज़ टू कीप रखा करते थे। यूज़ टू कोई भी पास्ट हैबिट होती है उसके लिए हम लगाते हैं, या वो काम जो हम पास्ट में या माजी में बार बार दोहराते हैं, आदत होती है हमारी, तो उसके लिए हम लगाते हैं यूज़ टू। तो यूज़ टू कीप यानी कि उनके वालिद हमेशा जो है जहाँ पे रखा करते थे हिज मनी अपनी रकम, एंड ज्यूल्स और जवाहरात भी कह सकते हैं, जेवरात भी कह सकते हैं। उन्होंने कुछ कंकरियाँ इकट्ठी की और उन्हें इस जगह पे रख दिया जहाँ उनके वालिद रकम और जवाहरात रखा करते थे। शी कवर्ड इट, शी आप रज़ी अल्लाह ताला ने कवर्ड इट, कवर ढांप दिया, इट उन्हें यानी कि वो जो कंकरियाँ थी उनको, विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, विद के साथ पीस ऑफ क्लॉथ कपड़े के टुकड़े, आप रज़ी अल्लाह ताला ने उन्हें कपड़े के टुकड़े से ढांप दिया। कम ग्रैंडफादर, कम आए ग्रैंडफादर दादा जान, आए दादा जान, लुक देखें, ही हैज़ लेफ्ट वो छोड़ गए हैं, ऑल दिस ये तमाम फरस हमारे लिए, आए दादा जान देखें वो ये सब हमारे लिए छोड़ गए हैं। ही टच द क्लॉथ, ही हज़रत काफ़ा की बात हुई है, ही टच द क्लॉथ, टच छुआ, द क्लॉथ कपड़े के, उन्होंने कपड़े को छुआ, एंड थॉट और सोचा, इट वॉज ये है ये था, फुल ऑफ भरा हुआ, गोल्ड सोने से, एंड ज्यूल्स और जवाहरात से। उन्होंने कपड़े को छुआ और सोचा कि ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ है। हिज कंसर्न उनकी तशवीश वाज थी, एलिविएटेड कम हो गई, उनकी तशवीश कम हो गई, एंड ही फेल्ट और उन्होंने महसूस की, रिलीव्ड सकून, टू नो ये जान कर, दैट अबू बकर सिद्दीक़ कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैड लेफ्ट छोड़ गए हैं, ऑल हिज वेल्थ अपनी तमाम दौलत, एट होम घर पर। उनकी तशवीश कम हो गई और उन्हें यह जान के सुकून महसूस हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी तमाम दौलत घर छोड़ गए हैं। यहाँ पे हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विज़डम के बारे में बताया गया है कि उन्होंने किस तरह अपनी अक्लमंदी से अपने दादा जान को कंसोल किया था कि जब उन्हें ये लगा था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो है अपने घर की तमाम दौलत और जवाहरात वग़ैरह ले गए हैं अल्लाह की राह में देने के लिए, तो उन्होंने अपने दादा जान की इस कंसर्न को या अपने दादा जान की इस परेशानी को जो है अपनी जहानत से किस तरह कम किया। यहाँ पे एक छोटा सा वो इवेंट बताया गया है। आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे ट्रांसलेशन की रिटन फॉर्म भी मौजूद है। कुछ भी समझ ना आया हो या मिस हो गया हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। होप आपको सारा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।